वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कराची के इलाके सदर में बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। शहर में ट्रैफिक जैम मामूल बनता जा रहा है, जबकि ई चालान के बावजूद निज़ाम में बेहतरी ना आ सकी। शहरियों के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। नुमाइंदा NTA न्यूज़ सहर खान मौके पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी सहर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे अकब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो काफी बदतरीन हालत में है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, जहाँ पे लोगों को आमदोरफ्त में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे काफी लोग जो है वो फंसे हुए भी हैं। हर कोई चाहता है कि वो घर जल्द से जल्द ऑफिस या घर हो जल्दी पहुँच जाए। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ट्रैफिक तो कराची में ये कि रिक्शे वाले आगे खड़े हो जाते हैं, इस वजह से ट्रैफिक जाम होती है। और पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान हो रहे हैं, इस वजह से वो साइड पे छांव पे बैठ जाते हैं और गरीब आदमी जो ट्रैफिक में गर्मी इतनी में फंसे रहते हैं। जी बिल्कुल, शहरी से बात की तो उनका कहना यह था कि जब से ई चालान नाफिज हुआ है, तो जब से ट्रैफिक एहलकार जो है वो नाकारा हो चुके हैं, नाअहल हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों का कहना है कि शहरियों को चाहिए कानून की पासदारी करें और घर से जो है वो गैर जरूरी तौर पर ना निकलें, ताकि जो गाड़ियों का रश है ये भी कम हो। और लेकिन रोजाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो कराची में जो है वो ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया। ये आज की कहानी नहीं है, रोजाना ये मामूल बनता जा रहा है कि हर जगह कराची के मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जो है वो जाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पे हुकूमत सिंध को चाहिए कि कोई मौसर कार्रवाई की जाए, ताकि शहरियों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जाए। जी। RPO मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने थाना बस्ती मलूक में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर SP मुल्तान सदर मुनीर और DSP सर्किल मखदूम रशीद नासिर अली साकिब मौजूद थे। SHO थाना बस्ती मलूक फयाज म्यूकर मौके पर मअतल। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद। बिल्कुल, मुल्तान RPO की जानिब से थाना बस्ती मलूक में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने RPO मुल्तान उस्मान अकरम साहब को अपने मसाइल से आगाह किया। RPO साहब ने फौरी दरख्वास्तों पर अमल दरामद करने का हुक्म भी दिया, जिस पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी मज़ीद जानते हैं। जी आगाह। जी, आज थाना बस्ती मलूक में RPO मुल्तान साहब ने खुली कचहरी सुनी, जो कि एक खुश आइंद इक़दाम है उनका। लेकिन एक बात का थोड़ा सा ये है कि चोरी डकैती की जितनी वारदातें हैं, रिकवरी के मामलात लोगों के चूँ के तू हैं, लोगों को रिकवरियाँ नहीं दी गई हैं। और ये हमारी हकाम बाला से अपील है कि जिन लोगों का ताजरों का नुकसान हुआ है, उनकी रिकवरियाँ वापस कराई जाए। रिलीव किया जा रहा है। नहीं, खुली कचहरी का देखिए मकसद तो एक सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जहाँ पर लोग रहने वाले वहाँ पर जाएं और उनसे जो लोकल लेवल पे जो उनके मसले मसाइल हैं उसको मौके के ऊपर हल करें। और इसके अलावा सर, ये थाना जात में थोड़ा सा नफली का जो इशू है कमी का, उस हवाले से सर नहीं, नफरी तो ऐसा कोई इतना मेरे ख्याल में इशू नहीं है। तो टाइम के साथ जो रिटायर होते रहते हैं वो एनुअल उसके ऊपर भर्ती होती रहती है। जी सर। अगर कोई नफरी की कमी है तो हर पुलिस स्टेशन में बराबर तकसीम है। कुछ बंदे ट्रेनिंग में होते हैं, कोई भर्ती हो रहे होते हैं, तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक ही तकरीबन चल रहा है। ठीक है। सुना कि RPO मुल्तान ने तमाम पुलिस अफसरान को हकामात भी जारी किए कि शहरियों के जो मसाइल हैं वो मौके पर हल किया जाए, और शहरियों की जानिब से जो रिकवरी का मसला था वो ज़रा ज़्यादा था कि हमें रिकवरियाँ नहीं मिल रही। RPO साहब ने उस पर भी पुलिस अफसरान को हुक्म दिया है कि शहरियों की जो वारदातों में नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। जी। वेलकम बैक। जड़ावाला में भी पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदारी का अमल शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम 3500 रुपये फी मन के हिसाब से खरीद रही है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ शहबाज जट से। जी शहबाज। गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो गंदम खरीदारी का काम है वो शुरू हो गया है और तमाम PRC सेंटर है वहाँ पर गंदम खरीदारी का आगाज शुरू हो गया है। अमला भी मौजूद है और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो अमल है वो जारी हो गया। हमारे साथ मौजूद है फूड इंस्पेक्टर किसान अमन से पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शहबाज साहब, इस दफ़ा ना जी हमारी मोहतरमा CM मरीम नवाज साहबा ने 30 लाख मेट्रिक टन गंदम जो पंजाब के लिए रिजर्व है ना, वो खरीदने का मनसूबा बनाया और इसमें बिल्कुल साफ और शफाफ जो है गंदम खरीदी जाएगी, अमल जारी रहेगा, जिसमें लोगों को 6 अरब का बारदाना फ्री दिया जाएगा
और हम किसानों से 3500 रुपये फी मन गंदम जो है ना वो खरीद रहे हैं। और हम तकरीबन पिछले 10 दिन से किसानों की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कर रहे हैं ताकि किसानों को जल्द से जल्द बारदाना मुहैया। हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी है कि साफ शफाफ जो गंदम खरीदारी का अमल होगा, 3500 फी मन के हिसाब से ये गंदम किसान से खरीदेंगे ताकि जो मुल्क का किसान है वो खुशहाल हो सके। तहसील मंचनाबाद के नवाही इलाके मोसा बूटियां वाली में तरक्याती काम न होने पर अवाम सरापा एहतजाज। अब बुजुर्ग बच्चे तमाम हजरात मुतादिद बार गिर कर जख्मी भी हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ मुखल से। जी आसिफ। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मंचनाबाद चक बूटियां वाली, यहाँ पे जो लोगों के काफी मसाइल देखने को आए हैं। जो हमारे सियासी हैं वोट लेने तो आते हैं लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। यहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो अपनी ना तो उनकी जो पुली वगैरह बनी होती है ना उनके जो रास्ते होते हैं वो भी खराब होते हैं। हमारे साथ चक बूटियां वाले के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जब से ये वोट आपने डालना है उसके बाद आपसे किसी सियासी ने पूछा है या नहीं पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है या आप खड़वंजे या आपका कोई रास्ते का मसला है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। अच्छा तुसी भाई ये दसना है ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ मतलब खड़वंजे ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਪਠਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਛੇ ਹਰ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਸੋਲੰਗ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਵੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਸ ਬਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ लेकिन साडे को वोट ले जाने कोई साडी गलबात नहीं सुनी। काफी आबादी है साडी जी, तकरीबन साडी 300-400 घर है ते साडा कोई सोलंग दा नहीं वोट लेने वास्ते तकरीबन एमएलए साहब भी आ जांदे मियां अब्दुल गफार साहब ते वोटां तो बाद साडे कोई वाकफ नहीं बनदे। बाबा जी तुसी की कहना चाहंदे ने सियासी लोग? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੜਵੰਜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। जिस चक बूटिया ड्राइवर नाले हैं असं रोजाना पोस्ट लगने हैं सच देख पाने हैं साढ़े कपड़े गोल हो जाते हैं। असं मस्जिद जाने हैं, मस्जिद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना है, घर सब लड़ते हैं ना बस कपड़े गोल हो जाते हैं, कपड़े तब्दील करने पैंते हैं। इनका कोई मसला हल करो। वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो बता रहे थे जब वोट होते हैं तो वहाँ पे हर जो सियासी है वहाँ पे जो गांव छोटे छोटे जो एहतियात होते हैं वहाँ पे मिलता है। अब ये बूटियां वाली तकरीबन काफी तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं इनको यहाँ पे गांव भी काफी लगते हैं और जो मोहम्मदपुर का रोड है तकरीबन वो भी काफी दिन से टूट फूट का शिकार है। अब इनको वो भी मसला आता है क्योंकि इनका अगर कोई मरीज इमरजेंसी होता है यहाँ पे जो रेस्क्यू का भी पहुंचना बिल्कुल मुश्किल होता है। तकरीबन ये काफी दिन से जो रोड टूटा है लेकिन अभी तक किसी सियासी ने जो नजरसानी नहीं की। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके ये जो पुली वगैरह टूटी हुई थी लेकिन अभी तक उन्होंने काफी दफा ये सियासी लोगों को भी कहा लेकिन अभी तक उनका जो पुली का कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया। कैमरामैन की टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTN न्यूज, मंचनाबाद। तहसील तांलियावाला के नवाही चक 613 गाँव बे में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान, अहले इलाका परेशान। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है तांलियावाला से। महर सरफराज वसली से उनकी रिपोर्ट देखते हैं। ये मनाजिर तहसील तांदलियावाला के नवाही चक 613 गाहबे के हैं जहां तरक्याती मंसूबों के दावे तो बहुत किए गए मगर ज़मीनी हकायक इसके बरक्स दिखाई देते हैं। गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह खड़ा पानी ताफुन फैला रहा है जबकि पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बाजार साडे बिल्कुल गंदे ने, सोलों कोई नहीं, नाली काई नहीं, ਟਿੱਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਆਏ, ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ। जितना साडा पिंड जलील है ना इस पंजाब शायद होर इतना पिंड हो कोई जलील न हो जितना साडा चक। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार मकामी सियासतदानों को दरखास्तें की गईं मगर सुनवाई न हो सकी। अवामी नुमाइंदे भी सिर्फ वादों तक महदूद दिखाई देते हैं। रिक्वेस्ट करने जी CM साहबा नू, मरियम नवाज साहबा नू कि खास कर जी पंजाब दे विच बहुत अच्छे काम करवा रही हैं ते 613 भी पंजाब दा एक हिस्सा है ते साडे पिंड ते भी खास नज़र करें। सोलंग नाली सारा कुछ सानू मेहरबानी करके क्लियर करवा देवें। जिस टाइम इलैक्शन आउंदा है MP MNA वोट लवन वास्ते आउंदे ने, बड़े बड़े वादे करके जांदे ने, इलैक्शन तो बाद जी सानू कोई नज़र नहीं आउंदा।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮहरूਮ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਲੂਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹਾਂ। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी, गलियों की तामीर, नालियों और नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि उन्हें बुनियादी इंसानी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन जहीर साबरी के साथ महर सरफराज वसली, NTN न्यूज़, तांदलियावाला। तरक्की करते और आगे बढ़ते पंजाब की आखिरी तहसील रोजान के नवाही इलाके शाहवाली के हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी आज इस जदीद दौर में पानी की सहूलत से महरूम है। मनसूबा अरसे दराज से बंद पड़ा हुआ है। शहरियों को मीठे पानी के हुसूल की मुश्किलात में सामना। और मज़ीद तफसीलात के लिए सैयद तैमूर काज़मी से जान लेते हैं। जी तैमूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के नवाही इलाके शाहवाली में। शाहवाली और उसके गिरदनवा को साफ और मीठे पानी की फराहमी के लिए UAE की हुकूमत की तरफ से वाटर सप्लाई स्कीम का तोहफा दिया गया था। वाटर सप्लाई स्कीम को मुकम्मल करके मकामी हुकूमत की सपोर्ट की गया था, लेकिन अब जो अरसा दराज से है वाटर सप्लाई स्कीम बंद है। शहरियों को साफ और मीठे पानी की असूल में शदीद मुश्किल का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं उनको क्या दरपेश मसाइल हैं। आसी मेहरबानी करो, असा अपील करें थे हुकूमत को जो वाटर सप्लाई को कामयाब करें, वाटर सप्लाई चला दे। वाटर सप्लाई से लोग बड़ा महरूम हैं, इनको चला दो जो लोग को मुफाद भी है, मीठा पानी भी कोई नहीं, लोग बड़े जलील हैं। और मेहरबानी करो, वाटर सप्लाई का को जरूरत है। मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है जो है आप चलाते और इनको बहाल किया जाए। जैसा कि आपने सुना, शहरियों को कहना है कि मीठे और साफ पानी के असूल में हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से अपील है कि शाहवाली की वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल किया जाए। जी, खानेवाल में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए कायम फिल्टर प्लांट्स बद इंतजामी का शिकार हैं, जबकि बेशतर फिल्टर प्लांट्स की मशीनरी नाकारा हो चुकी है। मुतल्लिका इदारों की गफलत के बाइस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉलोनी नंबर 2 के फिल्टर प्लांट पर। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। फिल्टर प्लांट की हालत ये है कि जैसे कि ये सदियों से बंद पड़ा हुआ। खानेवाल कॉलोनी नंबर 2 पर लाहौर मोड़ पर कचहरी के अंदर और जो है पुराना खानेवाल के तमाम फिल्टर प्लांट बंद पड़े हुए हैं। इस वक्त सिर्फ फिल्टर प्लांट जो है वो पीपल्स कॉलोनी का चल रहा है। खानेवाल की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है और DC खानेवाल से यही मुतालबा करती दिखाई देती है कि जो फिल्टर प्लांट है इनको फिल फोर बहाल कराया जाए। तो मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा, आपको क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, क्या मुतालबा करेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है और हमें पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पीने के लिए ख़ास तौर पे। और यहाँ आप देखें कि इस फिल्टर प्लांट्स की जो आप देखें इसकी हालत कितनी बेजार हुई पड़ी है। और इसके अलावा जितने भी आसपास जितने भी हैं फिल्टर प्लांट्स, वो सिवाय पीपल्स कॉलोनी के बाकी सब की हालत जो है वो खस्ता है, नाकारा है। पानी का साफ़ पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये नहीं पता कि हमारे लिए वो अच्छा है या नहीं, ठीक है। और हमें पीपल्स कॉलोनी की जाना भी पड़ता है तो वहाँ पे कतारों में लग के जो है वो पानी भरना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ के दुश्वारी है। और मेरी पुरजोर जो है वो गुजारिश है कि जितने भी ये फ़िल्टर प्लांट्स हैं इनको जो है वो इनकी हालत को जो है वो सही किया जाए और इन पर जो है वो तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का कॉलोनी नंबर 2 के यही कहना है कि खानेवाल के तमाम फिल्टर प्लांट बिल्कुल बंद हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। ये ज़िला इंतज़ामिया DC खानेवाल से यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जितने भी फिल्टर प्लांट इस वक्त बंद पड़े हैं, खंडर बन चुके हैं, उनका फिल फोर जो है उनकी मुरम्मत करवाई जाए, उनको चलवाया जाए ताकि आवाम को साफ़ सुथरा और मीठा पानी मिल सके। जी, पैराफोर्स साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया साहिवाल की जानिब से हुकूमती किफ़ायत जारी मुहिम की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाने का फैसला। SDO पैराफोर्स साहिवाल नुमान कैसर की जानिब से वीडियो बयान में कहा, जो दुकानदार वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ इक़दाम होंगे। मज़ीद जानते हैं सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट में।
पैरा फोर्स सहीवाल की जानिब से हुकूमती ख्वाहिशारी मुहिम पर अमल दरामद करवाने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात का फैसला किया गया है। SDO पैरा फोर्स सहीवाल नुमान कैसर की जानिब से एक वीडियो बयान में कहा गया है कि जो दुकानदार वार्निंग के बावजूद मुसलसल हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्मानों की स्लैब बढ़ा दी गई है। आइंदा नए स्लैब के तहत जुर्माने किए जाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि पैरा फोर्स की टीमें मार्केटों की सख्त निगरानी कर रही हैं। उन्होंने ताजरों और दुकानदारों पर जोर दिया है कि हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करें और दिए गए टाइम के मुताबिक अपने कारोबार और दुकानें बंद रखें। सदाम हुसैन, NTN न्यूज़, सहीवाल। जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब को गुजरे 6 से 7 माह हो गए, लेकिन गिलानी रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। राहगीरों को वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए कहा कि रोड को जल्द मुकम्मल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त मुसाफिर के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, क्या कहना है मुसाफिर का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला NA 153 पर। हालिया सैलाब को गुजरे हुए तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं। अगर हम रोड की बात करें, गिलानी रोड की, तो ये जगह जगह इसके ऊपर खड्डे पड़े हुए हैं। हालिया सैलाब से जो मुतासर हुए हैं जगह, वो बिल्कुल पूरी नहीं की गई और खड्डे छोड़कर ठेकेदार साहबान भी चले गए हैं और NHA की तरफ से भी कोई यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा। मेरे साथ इस वक्त एक मुसाफिर भी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, ये गिलानी रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हर आने जाने वाली गाड़ी को मुश्किलात का सामना है। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से कि फुल फोर एक्शन लें और ये गिलानी रोड की तरफ तवज्जो दें। और हमारे सियासतदानों को से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इसे फुल फोर इस रोड को मुकम्मल करने की तरफ तवज्जो दे। जी, आपने इनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है। वज़ीर पंजाब से गुजारिश कर रहे हैं और सियासतदान जो मकामी हैं जलालपुर पीरवाला से, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लिहाजा इन खड्डों को जल्द अज जल्द मुरम्मत कराया जाए ताकि बड़ा हादसा जानी होने से बच सकें। जी, रनाला खुर्द में थाना शेरगढ़ पुलिस ने खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को बर्वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना शेरगढ़ पुलिस ने खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम खुशी मोहम्मद को बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ थाना शेरगढ़ में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुलजिम ने खातून को घर में अकेली पाकर ज्यादती का निशाना बनाया। इस मौके पर DPO कोड़ा डॉक्टर असद इजाज मलिक का कहना है कि बच्चे और खवातीन रेड लाइन है, क्रॉस करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। और मजीद कहा कि खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक भट्टी। लाड़काना पुलिस की बड़ी कामयाबी, खुफिया इतला पर थाना सिविल लाइन की हुदूद फाटक के करीब कार्रवाई। कराची से अगवा होने वाले 2 मगवी बाजियाब। कार्रवाई के दौरान कराची के थाना खोखरा पार्क के इश्तिहारी मुलजिम ज़ियाउर रहमान भी गिरफ्तार, जिनका अगवा का मुकदमा कराची के थाना शाहरा फैसल में दर्ज था। पुलिस ने बाजियाब मगवियों और गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए कराची पुलिस के हवाले कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई ने जहां आम शहरियों की ज़िंदगी मुतासर की, वहीं टैक्सी ड्राइवर्स भी मुश्किलात का शिकार हैं। टैक्सी चलाना अब पहले जैसा मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहा। टैक्सी स्टैंड वीरानी का मंजर पेश करने लगे। मामू कांचन से नुमाइंदा NTN न्यूज़ उस्मान कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान कादरी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मामू कांजन में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो टैक्सी ड्राइवर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और टैक्सी स्टैंड जो है वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आप बताइएगा कि क्या मसला हुआ है। टैक्सियों की कीमतों में, किरायों में इजाफा हो गया है, मसनूआत पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पेट्रोल की कीमत ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ जी टैक्सी ड्राइवर हजरात पे बड़ा असर पिया सर। पराई गाड़ियाँ हैं, हम ड्राइवर हैं, मज़दूर तबका हैं, अपने बच्चों का भी पेट पालना है और मालकों को भी पैसे कमा के देने हैं। सवारी की बहुत मुश्किल है सर, सवारी पैसे नहीं भरती पेट्रोल महंगे की वजह से। सर पहली बात तो ये कि पेट्रोलों की मसनूआत के मतलब है पेट्रोल ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारी जो टैक्सी स्टैंड है वो वैरान पड़ा हुआ है और इसमें तकरीबन जो भी सवारी आती है वो किराया नहीं दे सकती क्योंकि कीमत में इजाफा है, पेट्रोल महंगा है। इसकी वजह से जो पूरा अड्डा वैरान पड़ा हुआ है और जो इसमें पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने की वजह से मतलब सवारी आती है वो किराया देने में
बहुत मुश्किल उनको पेश आता है। इस वजह से, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पेट्रोल की कमी की जाए। हुकूमत से ये अपील है कि पेट्रोल की कमी की जाए, पेट्रोल कम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उन बच्चों का पेट पालना जो है मुश्किल हो चुका है, और जो टैक्सी स्टैंड है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। तो हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए ताकि उनका रोज़गार जो है वो चल सके। जी, इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।